नमस्कार, मैं अनिल कुमार। 24 सितंबर को लद्दाख में चल रहा 6 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से हिंसक में बदल गया, जिसे जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट के दौरान 4 लोगों की गोली लगने से डेथ हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गोली लगने से डेथ हो गई है, क्योंकि यह मोदी जी का नया भारत है। और इस नए भारत में अगर आप किसी भी चीज को लेके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और आपसे गलती से भी कुछ हिंसक हो जाता है, तो आपको उसका भुगतान अपनी जान से भी करनी पड़ सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है, और इन सभी इंसिडेंट पर सरकार का क्या जवाब आया है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि देश की जनता का इस पर क्या रिएक्शन है। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि 2019 में जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, तब से लद्दाख की स्टेटहुड छीन चुकी है। और उस समय तब वहां के लोगों को लगा था कि इससे उनका फायदा होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और यहां तक कि जब 2019 में आर्टिकल 370 हटा था, तब उस समय सोनम वांगचुक जी ने उसका स्वागत किया था और बीजेपी वालों ने तब उनकी खूब तारीफ की थी। और वही सोनम वांगचुक जब आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें चीन का एजेंट और यहां तक कि उन्हें उनका लिंक पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे कि आखिर लद्दाख के लोग की क्या डिमांड है। तो सबसे पहले वहां के लोगों की यह डिमांड है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरे नंबर पर लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में 97% आदिवासी लोग रहते हैं, जो कि 6वीं अनुसूची में एकदम फिट बैठते हैं। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब आप मणिपुर और असम के साथ ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। और तीसरी डिमांड वहाँ के लोगों की ये है कि लेह और कारगिल को संसद में 2 अलग अलग सीट दिया जाए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे सिर्फ एक ही एमपी है। कम से कम 2 सीट तो 2 एमपी तो होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इन सभी इंसिडेंट पर सरकार का क्या जवाब आया है। तो हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने अपना पल्ला या कहते हुए झाड़ लिया कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चाइना के एजेंट हैं और इनका लिंक पाकिस्तान से है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि इस सरकार ने हमेशा से ऐसे ही किया है। अगर कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है तो उन्हें पाकिस्तानी बुला दिया जाता है, और हमारे किसान प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बुला दिया जाता है, और पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट होता है तो उन्हें बांग्लादेशी बुला दिया जाता है, और जब हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस सरकार ने इस बार भी वैसा ही किया। हमारे पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सर को एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है। और अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इन सभी मुद्दे पर देश की जनता का क्या रिएक्शन रहा। तो देश की जनता का रिएक्शन पहले की अपेक्षा अब काफी ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठाई और भी जगह प्रदर्शन देखने को मिला। क्योंकि हम आप जानते हैं कि अगर आज हम उन पे नहीं बोलेंगे तो कल के अगर मुझ पे होगा तो कोई नहीं बोलेगा। इस तरीके से इस पूरे देश का जो लोकतंत्र है वो बिगड़ जाए। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि यह यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है, और किसी भी तरीके की अगर इस वीडियो में त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी गलती हमारी वीडियो में ना रहे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने इस चैनल पर कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो को नहीं अपलोड करूंगा जिससे हमारे देश का अहित हो, किसी भी तरीके का अहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार।